आदित्य कह रहे हैं सर एमईए के लिए इतना क्रेज क्यों है जब सैलरी कम है? कहाँ कम सैलरी है? एमईए के लिए क्रेज इसलिए है क्योंकि ये अकेली ऐसी सीजीएल की पोस्ट है जिसमें आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। और जब आप विदेश जाओगे तो वहां सैलरी आपको विदेश के हिसाब से मिलेगी। नहीं समझे? इंडिया में जो है हम 1 रुपया कमाते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड जैसे में घूमने गए, स्विट्जरलैंड में वहां चलता है स्विस फ्रैंक, तो 1 स्विस फ्रैंक में लगभग 85 रुपए होते हैं। वहां का जो 1 स्विस फ्रैंक है इंडिया के 85 रुपए के बराबर है। यहां अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है तो वहां पे मिलेगी लगभग 4 लाख रुपए तनख्वाह। अब खुश मत होइए, इतनी तनख्वाह मिलेगी 4 लाख, लेकिन 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए तो आपका खर्चा हो जाएगा। फिर जब आप वहां फॉरेन में रहोगे तो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी। ठीक है? तो वहां का जो बेस्ट स्कूल होगा वहां पे आप जा सकते हो, वहां का जो बढ़िया सरकारी क्वार्टर होगा वो आपको दिया जाएगा। तो एमईए में सैलरी तो बाकी पोस्टों के बराबर है, लेकिन एक्स्ट्रा सुविधा इसमें ज्यादा है। सुविधा इसमें ज्यादा है। सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस केंद्रीय सचिवालय क्यों लेते हैं? केंद्रीय सचिवालय का ऑफिस एक तो बहुत शानदार है, दूसरा दिल्ली में रहना है, 9 से 5 की जॉब है, कोई एक्स्ट्रा हेडक नहीं, ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म। 9 बजे की बजाय लोग 10 बजे जाते हैं, 5 बजे की बजाय 4 बजे आ जाते हैं। है सैटरडे संडे ऑफ पे फैल के सोते हैं। तो जो थोड़े आलसी टाइप के लोग हैं जो वो सीएसएस ले लेते हैं। तो हर जॉब का अपना एक अलग अलग फायदा है। सीबीआई में हेडक है बहुत ज्यादा। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, या अब तो ईडी भी काफी फेमस हो रहा है। इसमें हेड हेटक मतलब कि जो हेडक बहुत है, हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन इनमें पावर ज्यादा है। आप एसएससी के हिसाब से ये सोच रहे हो कि मुझे अपने होम टाउन में जॉब मिल जाए या मुझे अपने घर के नजदीक ही जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। एसएससी में आपको दूर ही रहना पड़ेगा। अब जो है ट्रांसफर इतने आसान नहीं रह गए जितने पहले होते थे। ट्रांसफर अब बहुत मुश्किल है किसी भी डिपार्टमेंट में। सैलरी आपकी हर साल 3 से 4% बढ़ती है। हर साल सैलरी 3 से 4% आपकी बढ़ती है किसी भी सरकारी एम्प्लॉय की। जब प्रमोशन होता है, प्रमोशन हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, कभी किसी में 5 साल में होता है, किसी में 10 साल में होता है। तो प्रमोशन जब आपका होता है तो आपकी सैलरी अचानक से 20-25% बढ़ती है। भाई भारत में महंगाई कितनी है? भारत में महंगाई जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% है। हर साल महंगाई 7% बढ़ जाती है। आज अगर ये बोतल खरीदने के लिए आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो अगले साल इसी बोतल को खर्च करने के लिए आप 107 रुपए खर्च करोगे। आज किसी का घर का खर्चा 100 रुपए में चल रहा है, तो अगले साल 107 रुपए कमाना होगा उसे सेम लेवल का जीने के लिए। हर साल महंगाई 7% बढ़ जाती है, लेकिन सरकारी इंप्लॉय की तनख्वाह 3% ही बढ़ती है। तो आप कहोगे सर सरकारी इंप्लॉय तो घाटे में जा रहे हैं इस हिसाब से, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तनख्वाह कम बढ़ रही है। तो बेटा जब बीच में प्रमोशन होता है ना, तो अचानक से सैलरी 20-25% बढ़ जाती है, वहां बैलेंस होता है। बच्चे कह रहे हैं स्पाउस बेसिस पे ट्रांसफर। ये स्पाउस बेसिस पे ट्रांसफर अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये सब नहीं होता। लड़कियों के लिए पॉसिबल है, आदमियों के लिए नहीं। कमेंट सभी का आ रहा है। पंकज कह रहे हैं सर एग्जामिनर के बारे में बता दो। देखिए एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्राइवेट कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हमारा एसी है, तो एसी के ऊपर आपने देखा हुआ कोने में लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड, एक स्टिकर लगा होता है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो एग्जामिनर जो है वो सर्टिफिकेशन देता है कि ये प्रोडक्ट आपने बनाया, हाँ ये मार्केट में उतारने के काबिल है, आप इसको बेचिए। तो दैट्स द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर को पावर है किसी भी चीज को चेक करने की, उसको बेचने से रोकने की, उसको बेचने देने की। तो एग्जामिनर जो है पब्लिक के बीच एक बादशाह की तरह है। यार तुम एक बार, अब मैं बोलता ही रहूंगा, शुरू करवा दिया तुमने। सर क्या किसी टाइम में सेंट्रल की जॉब भी प्राइवेट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बताओ, सरकार, केंद्र, दो तरह की सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। अब केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट सब प्राइवेट हो जाएंगे। अब मोदी जी कहेंगे भाई ये काम करो, वो प्राइवेट वाला वो करेगा नहीं, रे मोदी जी अपने आप कर लो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा।
पूरी तरीके से जो है नौकरियां प्राइवेट नहीं हो सकती सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन थोड़ी थोड़ी जरूर होंगी और वो जरूरी है। अभी एक सरकारी संस्था में 100 लोग हैं टोटल, 100 में से 85 सरकारी है, 15 प्राइवेट वाले हैं। तो 15 प्राइवेट वाले जल्दी जल्दी काम करेंगे, बड़बड़ बड़बड़। तो 85 सरकारी वाले देखेंगे भाई ये कितनी तेजी से काम कर रहा है, तो वो सीखेंगे वहां से। ठीक। नौकरी पे चर्चा। महोदय नौकरी की सख्त जरूरत है, वो तो है ही, सबको सख्त जरूरत है। दयानंद करें एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर, अब एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बोलते, अब बोलते जीएसटी इंस्पेक्टर। पहले ना बहुत तरीके के टैक्स सिस्टम से, पहले सरकार सेल्स टैक्स लेती थी, है भाई। आ, उसके बाद हर चीज पे अलग अलग इनकम टैक्स लगता था। सरकार ने बोला कोई टैक्स नहीं, एक टैक्स लाएंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी इंडिया में चीज बनती है, कोई फैक्ट्री उसको बनाती है, तो फैक्ट्री में बनाने के बाद ही 18% जीएसटी सरकार को देना होगा। जैसे आप बैच लेते हो कैरेवल एप्लीकेशन पर, कैरेवल एप्लीकेशन पर आप बैच खरीदते हो 1500 रुपए का। तो 1500 रुपए का जब आप एक बैच खरीदते हो, तो 1500 रुपए जो है, आप ये मत समझिए हमारी पॉकेट में गया। वो 100% तो हमने फीस ली है, 100% आपने फीस पे की है, उसमें से 18% जीएसटी है, यानी कि वो 118% की वैल्यू है, 118% की वैल्यू। तो 1500 जो रुपए हैं वो 118% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, बटे 118। तो 18% की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहां से 18% की वैल्यू निकालूंगा तो लगभग 230 रुपए आएगा। तो 1500 रुपए में से 230 रुपए हम सरकार को तुरंत दे देते हैं जीएसटी की फॉर्म में। उसको कौन कलेक्ट करता है, जीएसटी डिपार्टमेंट। समझ में आया? तो इसमें जीएसटी इंक्लूड रहती है। ठीक। तो हर चीज पे जो भी चीज की कीमत है ना, उसमें वो 100% नहीं है, वो एक्चुअल में 118% है। 18% उसमें जीएसटी इंक्लूड है। एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ कम रहती है आपके सीएसएस एमईए इनकम टैक्स के कंपैरिजन में। अब हर साल बदलती रहती है, तो एग्जैक्ट तो बता पाना मुश्किल है। चलो अब सवाल करेंगे भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जीएसटी इंस्पेक्टर में हाइट आपकी अच्छी खासी चाहिए,